मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और आईसीसी के सदस्य पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पीसीसी कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। उमंग सिंगार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव विजय शाह को मंत्रिमंडल से इसलिए बर्खास्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ आदिवासी वोट बैंक है। उमंग सिंगार ने कहा कि मंत्री विजय शाह ने सेवा की करनाल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दिया, जिसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और एआईसीसी मेंबर कमलेश्वर पटेल ने भी भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर निशाने में लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर चाहे वह विजय शाह हो या फिर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हो, इन्होंने भारतीय सेवा का अपमान किया है और इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। हितेश देशमुख की रिपोर्ट। विवेक की पूजा स्पष्ट रूप से हो रही है। जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा जी ने बयान दिया सैनिक और सेना के लिए कि पूरी नतमस्तक हो गई उनके कदमों में, ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी आप गए थे लड़ने? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए सीमा पर लड़ने? इस सेना का शौर्य है, वो इस शौर्य का अपमान है। मैं कहना चाहता हूं, तिरंगे की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने की होड़ मची हुई है। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकल रही, लेकिन देश की जनभावना है, सोशल मीडिया, आम जन से आप किससे भी पूछ लो कि युद्ध विराम को लेकर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति सहमत नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार है। एक तरफ जवान देश की रक्षा के लिए गोली खाते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गालियां खा रहे हैं। ये आज हालात हमारे देश के हो गए हैं। हमारे देश को बनाने में सभी धर्म, सभी जाति संप्रदाय के लोगों का हाथ था। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यातनाएं सही, कई साल जेलों में रहे, बहुत सारे लोगों ने प्राणों की आहुतियां दी और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? इसलिए हमारी मांग है कि तत्काल दोनों मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री, मंत्री को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से भी बर्खास्त करे और तत्काल सरकार से इस्तीफा दे। नहीं इस्तीफा देते तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और दोनों की गिरफ्तारी भी होना चाहिए इस तरह का, जिससे भविष्य में कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं कर सके। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष विधायक दल के साथी गवर्नर साहब से मिले और वहां मिलने के उपरांत जब संतोषजनक गवर्नर साहब से जवाब नहीं मिला तो हमारे साथियों ने वहां धरना देने का काम किया और विपक्ष का मौलिक अधिकार है। और जिस तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस ने किया, घसीट के हमारे नेता प्रतिपक्ष विधायक साथियों को गाड़ियों में बिठाया गया पुलिस के और उनको ले जाके केंद्रीय गृह जेल में डाल दिया। हमारे नेता तो वहां रहना चाहते थे और वहां से भी इनको भगा दिया गया। हमारे नेता तो चाहते थे कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो, जो विजय शाह है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, तब तक हम लोग वहां से नहीं निकलेंगे। पर दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विपक्ष जनता की आवाज उठाने का हमारा अधिकार है, पर जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने पूरी सेना को नतमस्तक कर दिया है, पूरे देश की जनता को नतमस्तक कर दिया है मोदी जी के सामने, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। देश की सेना के सामने हम सब नतमस्तक हैं, हम सब सलूट करते हैं और जो आप देश में हालात पैदा किए हैं इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हमारी पार्टी ने तय किया है पूरे देश में जय हिंद यात्राएं निकालने का। जबलपुर में 30 तारीख के पहले बहुत बड़ी सभा भी कांग्रेस पार्टी करेगी, वहां भी यात्रा निकालेगी और पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जय हिंद यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो चाल और चरित्र है, जिस तरह का उन्होंने देश के साथ कुठाराघात किया है, राजनीतिकरण किया है, जबकि सारे दल
सारी पार्टियां देश के साथ खड़ी थी, सरकार के साथ खड़ी थी। उसके बाद में जिस तरह का राजनीतिकरण करने का काम किया है, देश को अपमानित करके, दूसरे देश का हस्तक्षेप करके, चीन और पाकिस्तान का जिस तरह से समझौता हुआ, अमेरिका ने जिस तरह से इनको साथ में लिया और हिंदुस्तान को एक तरफ अलग करने का काम किया, इतनी बड़ी बेइज्जती हमारे देश की कभी नहीं हुई है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदेश नीति भी फेल हुई है, सुरक्षा में भी चूक हुई है और देश की सेना को भी अपमानित करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और जो उनके मंत्रियों ने बयान दिया है उनके लिए कठोर से कठोर इनको सजा देनी चाहिए और इनसे तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। यही आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।